आप सभी के सामने है पैसेज 1 जो कि आपके सेक्शन डी से संबंधित है। और सेक्शन डी ये है आपके 12th की क्वेश्चन बैंक इंग्लिश का ही पार्ट है। वो इस सेक्शन डी में आप जो किताबी ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी जो आप किताबों से सीखते हैं, उससे संबंधित आपके एक्सट्रैक्ट, क्वेश्चन आंसर या पोएम्स आपके एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि लगभग 40 नंबर का वेटेज आपके पेपर में रखते हैं, या 32 नंबर का भी हो सकता है। तो लगभग 30 से 32 नंबर का वेटेज आपके पेपर में आपकी टेक्स्ट बुक का और सप्लीमेंट्री बुक का होता है। तो यहाँ पर आपकी जो बुक है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, उसमें से कुछ प्रोज यानी गद्य स्टोरी रूप में आप पढ़ते हैं, उसमें से ये पैसेज लिया गया है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो हमें इनके कुछ MCQ दिए हुए हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको देखना है। तो आप और मैं साथ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी मैंने कंप्लीट कर लिया है। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 12th की, जिसमें आपको कंप्लीट जो फिल इन द ब्लैंक्स है और साथ में आपके डुएट डायरेक्टेड है, मैंने करवा दिए हैं। यहाँ आप देखिए, पहला पैसेज है, When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल यानी शहर का एक बड़ा सा कोई हॉल होगा उसके पास से गुजर रहा था, तो बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी, क्राउड थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर। पिछले या फिर बीते 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें या बुरे समाचार आ रहे थे वह उसी बुलेटिन बोर्ड से आ रहे थे जिसके सामने भीड़ थी। इसका मतलब अब भी कोई खबर होगी जो कि या तो बुरी होगी या अच्छी होगी, लेकिन हमेशा ऐसे बुरी खबर ही आती है। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। न्यूज़ कैसी होती थी? लॉस्ट बैटल्स, जो युद्ध हारे गए हैं उनके बारे में। द ड्राफ्ट का मतलब है यहाँ पर आप कह सकते हो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस, यानी अनिवार्य सैन्य सेवा से संबंधित यदि कोई बात होती थी, जैसे कि हमारे यहाँ थल सेना, वायुसेना और जल सेना है, अगर वो कोई मिशन करने जा रहे हैं या फिर आपको बताना कुछ उचित समझे या फिर आपको कोई जानकारी देना है उन संबंधित, तो वो मसूदा या फिर वो प्रारूप वहाँ पर होता था। द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे किसी भी टुकड़ी के, उनके ऑर्डर यानी आदेश उस पर होते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं स्वयं से ही सोच रहा था खुद में ही, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। जैसे कि हर कोई व्यक्ति सोचता है कि इतनी भीड़ तो क्या मामला होगा, वैसे ही मैं अपने आप में सोच रहा था बिना रुके हुए कि क्या मामला हो सकता है जो इतनी भीड़ लगी हुई है। देन एज आई हरीड बाय द फास्ट एज आई कुड गो। तो जैसे कि मुझे जल्दी थी जाने की, इसलिए मैं जितनी जल्दी हो सके उतना तेज़ जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, द वाटर, ये आपका वाटर है, आप इसको वाटर पढ़ेंगे। हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस। ब्लैक स्मिथ यानी एक लोहार, जिसका नाम क्या है? वाटर है, जो कि वहाँ पर अपने अप्रेंटिस के साथ था। अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु होता है, जो कि उसके अंडर शिक्षण प्राप्त कर रहा था। ब्लैक स्मिथ के नीचे एक प्रशिक्षु था जो कि इस ब्लैक स्मिथ यानी लोहार के नीचे काम कर रहा था। रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो फास्ट बब। वह बुलेटिन पढ़ते हुए मुझे पुकारता है कि इतनी तेज़ मत जाओ बब। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी तुम्हें अपने स्कूल में पर्याप्त टाइम मिलेगा, समय जो है आपको पर्याप्त मिलेगा, इतनी तेज़ दौड़कर मत जाओ। जैसा कि मैं तेज़ तेज़ जा रहा था जितना हो सकता था, तो उसने मुझसे ऐसा कहा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल से लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं एम हेमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गया हाँफता हुआ। आउट ऑफ ब्रेथ यानी हाँफता हुआ, जिसमें सांस फूल जाती है। एम हेमल इनके टीचर थे, वो टीचर स्कूल में होते हैं और स्कूल में ही गार्डन था, वहाँ पर ये पहुँच चुके थे। अब आप सभी जान चुके हैं कि ये जो आपका एक्सर्ट है, यानी आप एक्सट्रैक्ट भी इसको बोल सकते हैं, ये अंश जो है ये आपके एक लेसन से लिया गया है, जो कि द लास्ट लेसन आपका पहला ही अध्याय है आपकी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का। यदि आपने अध्ययन किया होगा तो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन है, वाई वाज देयर अ ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने ह्यूज क्राउड यानी कि बड़ी सी भीड़ क्यों थी? ड्यू टू बैड न्यूज़ यानी बुरी खबर के कारण। ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, आपने लेसन पढ़ा होगा तो बर्लिन की बात उसमें कह रही थी, बर्लिन की तरफ से कोई आदेश था इसलिए। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, उस पर एक इंट्रोडक्शन यानी परिचय दिया गया था नई लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि वहाँ पर उनकी लैंग्वेज के अलावा इनको दूसरी लैंग्वेज पढ़ना था, क्योंकि लगभग इनके देश पर जो है कब्जा हो चुका था, इस तरह की बात थी। तो ये जो सारी जानकारी है आल आप देवो ऊपर की, ये इनको उस बोर्ड पे जानकारी थी इन सभी के बारे में, इसलिए यहाँ पर आल आप देवो सही आंसर हो जाएगा। यानी बेड न्यूज़ भी थी, आदेश भी थे और नई भाषा के बारे में जानकारी भी थी कि अब से आपको आपके एजुकेशन में ये पढ़ना है। चलिए,
नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज बुलेटिन बोर्ड फेमस फॉर। बुलेटिन बोर्ड किस चीज़ के लिए फेमस था? अच्छी न्यूज़ के लिए, बेड न्यूज़ के लिए, नाइदर गुड नार बेड, ना ही अच्छी न्यूज़ के लिए ना ही बुरी न्यूज़ के लिए, या फिर ऊपर से किसी चीज़ के लिए नहीं। तो वह हमेशा बेड न्यूज़ ही उस पर होती थी। पिछले 2 सालों से बेड न्यूज़ के अलावा कोई भी अच्छी खबर उससे नहीं आई। अगला है आपका व्हाट डज द वर्ड ड्राफ्ट मीन हियर। जो ड्राफ्ट शब्द है इसका मतलब यहाँ पर क्या है? तो इसका मतलब तो ड्राइंग डिजाइन सब हो जाता है, या कंपलसरी मिलिट्री सर्विस भी हो जाता है। तो यहाँ पर ए और बी भी हो सकता था, लेकिन कहा है कि यहाँ पर इसका मतलब क्या है, ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब इस पैसेज में। तो इसका मतलब यहाँ पर कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, यानी कि अनिवार्य सैन्य सेवा से संबंधित इस ड्राफ्ट को उपयोग किया गया है। मैंने समझाते वक्त आपको बताया था कि सैन्य गतिविधियों को बताना है, उसका ड्राफ्ट। व्हाट डज आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस फूलना। ब्रेथलेस का मतलब होता है हाँफता हुआ। गैस्पिंग का मतलब होता है हाँफते हुए सांस लेना। शॉर्ट विंडेड का मतलब होता है दम भरा हुआ। तो मतलब सबका मतलब तो ये हुआ ना, सांस फूलना। तो ऑल ऑफ द वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 5 नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। आपको ये बताना है कि लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। स्टीफन स्पेंडर, सेल्मा लेजरलॉफ, अल्फोंस डोडेट, या फिर जॉन अपडाइक। तो अल्फोंस डोडेट जो है इसके ऑथर है, लेखक है। अगला है व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ वाटर। जो ब्लैक स्मिथ जिसका नाम क्या है, वाटर है, उसका क्या मतलब था, क्या सिद्धांत था उसको ऐसा बोलने में कि ज़्यादा जल्दी मत जाओ बब, तुम्हें बहुत सारा समय मिलने वाला है। तो इसको ऐसा लग रहा था कि मेरा मजाक उड़ा है। इसको बूस्ट नहीं कर रहा था कि इसके नैतिक मूल्यों के आधार पर इसको बूस्ट कर रहा था। इसको ना ही डोमिनेट कर रहा था और ना ही इसको इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारी मदर टंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वह इसका मजाक उड़ा रहा था। टू रिडिक्यूल फ्रेंच, यह इसका उपहास कर रहा था, इसका मजाक उड़ा रहा था ऐसा बोलकर। चलिए पेसेज नंबर 2 है आपके सामने। पेसेज नंबर 2 आपके दूसरे लेसन से लिया गया है, जो कि आपको पढ़ने पर पता चल जाएगा। जैसे कि वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो। आई आस्क साहेब, मैंने साहेब से पूछा। होम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउचिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप ऑफ माई नेबरहुड। जिसको अक्सर मैं हर सुबह स्क्राउचिंग यानी ढूंढते हुए या खोजते हुए पाती हूँ सोने के रूप में, यानी वो हमेशा सोना ढूंढता रहता है। प्रत्येक सुबह वो मुझसे मिलता है। कहाँ पर, मेरे पड़ोस में जो कूड़ा करकट का डंप है, यानी जो बड़ा सा झुंड हो जाता है जो कि ऊंचाई में रहता है। गार्बेज यानी कूड़ा करकट जहाँ पर फेंकते हैं वहाँ पर उसकी एक हाइट हो जाती है। तो जो गार्बेज जहाँ पर पड़ा था वहाँ पर मैंने हमेशा इसको गोल्ड ढूंढते हुए, स्क्राउचिंग करते हुए पाया है, जहाँ पर ये मुझे मिल जाता है, जो कि मेरे पड़ोस में ही है। ऐसा कहा जा रहा है। अब कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा लेखिका कह रही, जो कि उसके जिसे जो उससे पूछ रही है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर बहुत समय पहले छोड़ दिया था। सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि हरे खेतों या हरे मैदानों के बीच में था ढाका में। हिज होम इज़ नॉट इवन इन डिस्टेंस मेमोरी, उसका घर जो है अब दूर दूर तक उसकी यादों में नहीं है। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर कई तूफान आए, स्टॉर्म्स आए, जो कि उनके घरों को और खेतों को तहस नहस करके या फिर अपने साथ ले गए। हिज मदर टेल हिम, ऐसा उसकी माँ से कहती है, मतलब साहेब से कहती है। और साहेब से जो है लेखिका पूछ रही है। अब यहाँ पर डेट वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, इसीलिए उन्होंने वहाँ से जगह छोड़ दी क्योंकि अब उनके पास ना ही वहाँ पर घर और ना ही खेत है, इसलिए उन्होंने वो ढाका को छोड़ दिया जो कि बांग्लादेश में है। लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, और बड़े शहर में गोल्ड की तलाश में। वेयर ही नाउ लाइव, जहाँ पर अब वो रह रहे हैं, मतलब इस बड़े शहर में जहाँ पर वो रह रहे हैं अभी वह यहाँ पर गोल्ड की तलाश कर रहा है। गोल्ड का मतलब होता है गार्बेज, यहाँ पर गार्बेज यानी वो कूड़ा करकट जो कि वो ढूंढता है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतल, टीन की बोतल, या जो भी मिल जाए जो कि बिक जाए वैसा को जो ढूंढता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कुछ नहीं है करने के लिए। ही मटर, वह मुरमुराता है। हम अपने आप में धीरे धीरे आवाज़ में, अपनी धीमी आवाज़ में वहीं के वहीं बोलते हैं, उसको मटर्स बोलते हैं। लुकिंग अवे, इधर उधर देखकर वह बोलता है कि मेरे पास करने को और कुछ नहीं है, यानी लेखिका से सीधे बात नहीं कर रहा है, वो इधर उधर देखते हुए बात कर रहा है, कहीं दूर देख कर बात कर रहा है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, मैंने उससे कहा कि क्या तुम स्कूल जाओगे। आई से ग्लीबली मतलब अच्छे ढंग से कहा। ऐसा लेखिका पूछती है कि क्या तुम स्कूल जाते हो या फिर जाओगे। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, थोड़ी देर में लेखिका को इस बात का एहसास हो जाता है, रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने जो इसको सलाह दी है कि स्कूल जाते हो या जाओगे, यह कितनी खोखली है, होलो है, कितनी खोखली मैंने एडवाइस इसको दी है।
या फिर यह कितना अजीब लग रहा है कि मैंने इस बालक से ये बात पूछी, इस बात का जल्दी ही लेखिका को एहसास हो जाता है। देयर इज़ नो स्कूल माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन, जब वह एक बनाएंगे तब मैं जाऊँगा। यानी ये बच्चा कहता है साहिब कि जब ये एक नया स्कूल बनाएंगे तब मैं उसमें चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट स्कूल, यदि मैं एक स्कूल स्टार्ट करूँगी या करती हूँ, विल यू कम, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधे जोक में पूछा। ऐसा लेखिका इससे पूछती है कि जब मैं स्कूल को स्टार्ट करूँगी या प्रारंभ करूँगी तो क्या तुम आओगे? पहला हम क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, यानी ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो अंश है या भाग है, ये कहाँ से लिया गया है, इसका मतलब इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है आपके अनीस जंग जो है, जो कि एक इंडियन पोइटेस है यानी कवियत्री है, उनके द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्राम विच बुक ऑफ द ऑथर, यानी जो लेखक है अनीस जंग, उनकी किस किताब से यह अंश लिया गया है, यह एक्सर्प्ट लिया गया है? तो लोस्ट स्पिनिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसी के नाम से आपका ये पार्ट है आपकी किताब में फ्लेमिंगो में, और इसी किताब से यह एक्सर्प्ट लिया गया है जो कि ऊपर है। यानी आपकी जो पार्ट में जो कहानियाँ दी गई है 2, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं उनकी किताब में, लेकिन उसी किताब के नाम पर ही आपकी बुक में नाम दिया हुआ है और उसी में से ये लिया गया है। हुआ साहिब, साहिब कौन था? तो यह एक कचरा बीनने वाला था, और कचरा बीनने वाला रेग पीकर कहलाता है, ना कि सेवक, ना ही शॉपकीपर और ना ही आलाप देवो। तो यहाँ पर रेग पीकर यानी कूड़ा करकट बीनने वाला। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज साहिब लुकिंग फॉर, साहिब किसके लिए तलाश कर रहा था? अंडे के लिए, सोने के लिए, सिक्कों के लिए, या फिर टॉयस यानी खिलौने के लिए? तो वह गोल्ड के लिए तलाश करता है, और गोल्ड से संबंधित है यहाँ से कूड़ा करकट यानी गार्बेज में से ऐसा कुछ ढूंढ लेना जिससे कि कुछ राशि प्राप्त हो जाए बेचकर। तो यहाँ पर उसको गोल्ड बताया गया क्योंकि वह उसके लिए गोल्ड के समान है, उससे वह कुछ पैसे कमाता है और अपने परिवार को दे देता है जिससे कि उनकी जीविका चलती है। वाई डिड साहिब नॉट गो टू स्कूल, साहिब स्कूल क्यों नहीं गया? उसको इंटरेस्ट नहीं था। हैड नो मनी टू पे फी, उसके पास चुकाने के लिए फ़ीस नहीं थी। वांटेड टू गो फॉर मूवी, वह मूवी जाया करता था, या वांटेड टू अर्न मनी, क्योंकि वह पैसे कमाना चाहता था। तो हैड नो मनी टू पे फी, उसके पास कोई फ़ी नहीं थी पे करने के लिए, इसलिए वह स्कूल नहीं गया। वाई इज़ द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी, क्यों ऑथर ने गार्बेज यानी कूड़ा करकट को गोल्ड बताया है इस स्टोरी में? क्योंकि बिकाज ऑफ ज्वेल्स इन इट, क्योंकि उस गार्बेज में ज्वेल्स मिलते हैं यानी ज्वेलरी, जवाहरात, सोने चांदी। बिकाज ऑफ जेम्स इन इट, क्योंकि इसमें जो है हीरे हैं, जवाहरात है। बिकाज ऑफ गोल्ड इन इट, क्योंकि इसमें सोना मिलता है इस गार्बेज में, इसलिए सोना कहा है। या फिर बिकाज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, नकदीकरण मूल्य, क्योंकि इससे नकदीकरण मूल्य मिलता था उसको। नकदीकरण मूल्य यानी कि इसको बेचकर वह कुछ पैसे कमा पाता था, ऐसा है क्या? तो हाँ, बिकाज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू के कारण ही यहाँ पर ऑथर ने इस गार्बेज को, कूड़ा करकट को गोल्ड बताया है। आई होप ये दोनों पैसेज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, जो कि आपके पहले और दूसरे लेसन से ही लिए गए हैं। इसके बाद हम पैसेज 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद 4 और 5th और 6 को कंप्लीट करेंगे, और साथ में वो आपका राइटिंग स्किल वाला सेक्शन भी इसी के साथ होता चलेगा। तो आप सुबह शाम जो है चैनल को चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए सब कि आपको हर वीडियो मिलते रहें। साथ में प्लेलिस्ट चेक कीजिए, और इसके एंड में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसको कि आपको हर वीडियो की PDF मिलती रहेगी और नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आपके कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम ID पर मुझे फॉलो कर लीजिए, जो कि आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।